नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पारिवारिक स्टडी पावर हब में। दोस्तों, आज प्रैक्टिस टंका 28 है, जो कंटीन्यूअस सीरीज चलाई जा रही है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, तो आप तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर। हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज जो है वो किस हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसकी बात किया है? उपभाषा की बात, अपभ्रंश की बात नहीं किया है और न ही बोली के आधार पर कहा है। ठीक, तो बोली तो है, क्या है? अपभ्रंश क्या है? यह बोली है, यह उपभाषा। और अगर कहे किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो ये उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, भाषा पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आती है? आपकी प्रजाति है। और उपभाषा हमने बताया कि आपका 4 आपका अपभ्रंश है। अपभ्रंश है और 5 आपका उपभाषा है, 18 आपकी बोलियां हैं। हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमने बताया सौर श्रेणी के अंतर्गत 2 आती हैं, पश्चिमी हिंदी आती है और राजस्थानी आती है। उसी तरह अर्ध मागधी में आपकी पूर्वी हिंदी आती है, मागधी में बिहारी हिंदी आती है, और आपकी पहाड़ी खस में आपकी पहाड़ी हिंदी आती है। अब पूछा था कि जो ब्रज है, ये देखिए यहाँ पे ब्रज दिया हुआ है। ये पूछा है कि ब्रज किस उपभाषा, ये हमारी क्या है? उपभाषा है। उपभाषा है, ये सब हमारी क्या है? बोलियां हैं। ये अपभ्रंश है। ठीक, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों क्या है? ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। या आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको ये मैटर याद करने में बहुत आसान है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किया गया है? आपको ज्ञात करना है कि किस भाग के अंतर्गत आता है। यह भाग 17 के अंतर्गत आता है। यहाँ बात किसकी क्या है? भाषा के विकास के लिए निर्देश है। तो जो भाषा के विकास के निर्देश की बात किया गया है, वह 351 क्या है? 351। अगर 343 की बात की तो भाषा के विकास के बारे में नहीं, यहाँ निर्देश के बारे में, वहाँ भाषा के क्या विकास के बारे में बात किया गया है। ठीक, क्या 351 वो भी क्या है आपकी ये मतलब हिंदी की क्या है? संघ की एक राज्य भाषा घोषित किया गया है, जिसमें संघ की राज्य भाषा को घोषित किया गया 43 में। और 44 की अगर बात करते हैं तो 44 में किसका वर्णन है? 44 में किसका वर्णन है? 44 में राज्य भाषा के आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। आयोग के गठन के बारे में, आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। और बात रही 44 की, क्या है 44, सॉरी 48 की, तो इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो भाषाओं का प्रचलन होता है 48 के माध्यम से ही होता है। ठीक, तो ये इसने क्वेश्चन इस पे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनियों को वर्गीकरण उसका क्या स्थान होगा? क्या होगा? कंठ, मुर्दा, काकल्य और रस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन, आप कमेंट्स में जरा बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, काकल्य। इसमें क्या होती है? आपकी उच्चारण ध्वनियां समय क्या होते हैं? स्वर तंत्रियां कंपन होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। ठीक, और उस उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण का स्थान जो होता है वो काकल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में चिन्ह का प्रयोग करना है। बताना है कि किसके चिन्ह का प्रयोग कर, वितरण, लाघव, रेखक या लोभ। तो किसी बात को चिन्ह क्या देना? स्पष्ट करना। स्पष्ट करना वह क्या कहलाता है? आपका वितरण चिन्ह का। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन के तो चलते हैं। रसोई में प्रत्यय है, आपको प्रत्यय बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, या, या, आ, या रस। तो रस तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, या प्रत्यय है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, नहीं है या नहीं लगा हुआ है, सीधी सी बात। यहाँ आप देखिए, अपवाद, लिखाई, प्रभाव, पराजय। तो इसमें ऑप्शन बी में क्या हुआ है, नहीं लगा हुआ है। इसकी बात करते हैं। अपवाद, तो ये क्या है, अपवाद। तो इसमें क्या होगा, अप जुड़ा होता है, ये इसमें क्या होता है, प्र जुड़ा है, प्रभाव। यहाँ पराजय, ये दो शब्द है बट जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी में क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप आपको बताना है। ग्रामीण, ग्राम, ग्रामी, ग्राम्य। तो ये ग्रामीण है क्या, अगर इसकी संज्ञा, तो ये क्या है आपका विशेषण। क्या है ये, विशेषण है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्या है, यह संज्ञा है। अगर इसकी भाववाचक की बात की जाए तो ग्रामीणता, क्या होगा, ग्रामीणता भाववाचक होगा। ठीक, ये आपका भाववाचक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द क्या है आपका पुल्लिंग है। ठीक, आभार, माया, दया और रात्रि। आप बताइए कि इसमें क्या है, पुल्लिंग कौन सा है। हाँ, आप बताएं कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है। पुल्लिंग पूछा है, तो क्या है आपका आभार, क्या है आपका पुल्लिंग है। क्या है आपका आभार, क्या है पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। अब आपको बताना है कि जो पंक्ति शब्द यहाँ दिया है, इसका वचन बदलना है। क्या होगा, पंक्तियां, पंक्तियां, पंक्तियों। ठीक, तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, तो एक को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। का सही अगर आंसर अगर देखा जाए, तो इस तरह से जब काटने के बाद तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, पंक्तियां, ऑप्शन तीन भी क्या है, ये तीनों ही ऑप्शन एक ही दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें नहीं की बात कहना चाहिए कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को आप हटा ही दीजिए, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, टाइपिस्ट, टाइपिस्ट में गलतियां, टाइपिंग करने में गलतियां हो गई हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीतू राहुल की बहन है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको कारक बताना है कि इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, या आपका अधिकरण। तो यहाँ क्या है, नीतू किसकी बहन है, राहुल की बहन है, तो इसमें क्या बता रहा, भाई बहन में संबंध दर्शा रहा है। तो ऑप्शन एक क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आप, वह, मैं, तुम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। यह क्या है, वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह क्या करता है कि व्यक्ति या वस्तु को क्या करता है, निश्चित होने का बोध कराता है कि यह मेरी ही पुस्तक है, या वह मेरा ही घर है। यह क्या है, वह क्या है आपका निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह दुकान मेरे भाई की है, रेखांकित पद क्या है। आपको बताना है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, या संकेत वाचक सर्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, ये चार ऑप्शन है। इनका सही जवाब ऑप्शन क्या है, यह क्या है, ऑप्शन डी, संकेत वाचक सर्वनामिक विशेषण। कैसे, क्या, क्या, यह दुकान मेरी भाई की है, यह संकेत कर रहा है कि जो दुकान है वह दुकान किसकी है, मेरी भाई की है। साथ यह क्या करता है, संकेत वाचक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों का चयन करें जो क्या की भेद वाला सही विकल्प है। आपको बताना है, मनीष ने गाय को चारा खिलाया। आपको बताना है कि यह नाम धातु क्रिया है, कृदंत क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है और
द्विकर्मक क्रिया है। ये 4 क्रियाएँ दी गई हैं, इनमें बताना है कि क्या है। मनीष ने गाय को चारा खिलाया। तो यहाँ पे 2 क्या है कर्म है। ये क्या हो गया? 2 कर्मक हुआ। एक क्या है गाय, दूसरा क्या है चारा। बाकी खिलाना क्या है क्रिया हो गई। ठीक? मोहन क्या हुआ? कर्ता हो गया। यहाँ पे अगर गाय की बात की जाए तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष क्रिया है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष। ये अप्रत्यक्ष है और यह क्या है? आपका प्रत्यक्ष क्रिया है। गाय की बात, यहाँ चारा। समझ में आया? ये दो क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोगी रोगी चल नहीं सकता। अब इसको किस में बदलना है? भाववाचक में बदलना है। भाववाचक में रूपांतर करना है कि भाववाचक क्या है? रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी नहीं चलेगा, रोगी चल नहीं पा रहा है। तो भाववाचक का सही जो जवाब है ऑप्शन ए क्या है? भाववाचक है। रोगी से क्या है? चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह खाना खा चुका है। इस वाक्य में भूतकालीन क्रिया के भेद बताना है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या है? वह खाना खा चुका था। का था। तो ये क्या हुआ? कार्य पूरा हो गया है। ये क्या है? पूर्ण भूतकाल। ये क्या है? भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम दिन भर घूमते रहते हो, बताना है। तो इसमें भर लिखा हुआ है, जो ये भर है वह आपका कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए निपात, ऑप्शन बी मैं बोधक, ऑप्शन सी संयोजक, ऑप्शन डी संबंध बोधक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए निपात। जब निपात क्यों लगता है? जब किसी को दर्शाने के लिए विशेष जोर दिया जाता है, वहां किसका प्रयोग होता है? निपात का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि तुम दिन भर घूमते हो, इसका मतलब कि पूरे दिन विशेष जोर दिया जा रहा है, यानी पूरे घंटे में तुम आते नहीं हो, क्या घूमते ही रहते हो। यहाँ से जो भर दिखाते पूरे दिन पे दबाव डाल रहा है, इसलिए क्या हुआ? यह भर जो होता है वो निपात का काम करता है। ये निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हो। ऑप्शन बी एक साधारण और एक आश्रित उपवाक्य हो। ऑप्शन सी एक उद्देश्य या एवं एक ही विधेय हो, या आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो। तो सरल वाक्य क्या कहलाते हैं? एक उसमें उद्देश्य हो और एक विधेय हो। का मतलब ऑप्शन सी इसका क्या है? सही जवाब है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? उसको कहने का मतलब कि इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञासु या ज्ञानेन्द्र। जी, सही इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला। क्या यह इच्छा की बात की गई? तो जानने की इच्छा रखना जिज्ञासु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर अंदर क्या है? कढ़ाई में गुड़ पकाना। मतलब अंदर ही अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाने का आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या आता है। ज्ञान होना, गुप्त मंत्रा होना, ठीक, अपने से सीमित होना या काम न आना। इसका मतलब कहते हैं ना कि अकेले क्या कर रहा है? गुड़ पका रहा है। इसका मतलब कोई न कोई गुप्त मंत्रा हो रही है, मंत्रणा हो रही है। किसी प्लान को लेकर कोई भी विचार हो रहा है, ये गुप्त तरीके से हो रहा है। अंदर ही अंदर क्या कढ़ाई में गुड़ पकाने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्नेहमग्न में कौन सा समास है? ठीक, तो स्नेहमग्न द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो आपको पता है कि द्वंद्व समास में क्या होता है आपका? और विलोम ऐसे शब्द आते हैं। अव्ययी भाव समास होता है, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का सही जवाब है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसमें भी अगर देखा जाए तो स्नेहमग्न, स्नेह में मग्न। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है।
ये अगर देखा जाए तो क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। क्या है? अधिकरण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कि बाकी अशुद्ध नहीं लेकिन एक शुद्ध है। ऑप्शन सी क्या है? आविष्कार। यह सही क्या है? ऑप्शन सी सही है। बाकी ये तीनों क्या है? जो ही आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेताजी आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, इस वाक्य में त्रुटियां सुधारना है। इनमें से कौन सी त्रुटि, मतलब कौन सा इसमें सही है? बाकी सब में त्रुटि होगी, एक में इसमें क्या है? त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए, नेताजी नेताजी ने आजाद हिंद फौज का क्या, फौज को संचालित किया। ठीक, तो ये भी क्या है? फौज का नहीं होता है, को नहीं होता है, तो ये भी गलत। नेताजी आजाद हिंद फौज का निमंत्रण किया, तो नियंत्रण किया, तो ये क्या होता है? नियंत्रण नहीं होता है। नेताजी आजाद हिंद फौज का निर्भय किया, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन डी क्या होगा? नेतृत्व होता। क्या होता है? संचालित तो होता है, नेतृत्व मतलब संचालन करना, लेकिन यहाँ पे का और को में ये डिफरेंट आया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताम तामसिक का विलोम क्या होगा? दृढ़, तामिश, सात्विक, अभय। तामसिक क्या होगा? ऑप्शन, हाँ बताएं आप। ऑप्शन, ऑप्शन आप बताते रहिए, कमेंट्स करिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सात्विक। तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द निद्रा का पर्याय, निंदा का पर्यायवाची, सॉरी, निंदा के पर्यायवाची है? स्तुति, अपस्मार, उपसा, बरखुरदार। का जो सही ऑप्शन निंदा का क्या होता है? आलोचना करना या उत्साह। क्या होगा? उत्साह। इसका सही है क्या है? उत्साह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? पतन, पक्षी, पत्ता, पक्ष। तो यहाँ पर अगर तद्भव की बात की जाए तो जिसमें भी छत्रीस छह लगा हो, वह अक्षर क्या होता है? अक्षर क्या होता है? तो वह तत्सम होता है। ये तो ये दोनों तो क्या है? तत्सम हो गए। तो बचा दो, ये क्या है आपका? पत्ता क्या है? यह आपका तद्भव है। बाकी ये तीनों क्या है आपके? तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सख्यागमन, सख- सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी धन आगमन, सखी धन गमन, सखी धन, सख्याधन गमन, सखी धन आगमन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में आपको क्या बताना है? क्या सही जवाब बताना है? तो ये क्या होगा? सखी धन आगमन, सख्यागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राधा कृष्ण, खाली स्थान, इनमें से भरना है। तो ये चारों एक ही है, तो इसमें से कोई एक भरा जाएगा हमेशा। स्वाध्याय, खाली स्थान, ये जो चार विकल्प है इनमें से भरना है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमेशा स्वाध्याय करते हैं का सही ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है, यानी कहने का मतलब कि युग्म इसका क्या है? सही नहीं है।
तो इसमें सही जो नहीं है वह क्या है? ऑप्शन ए अनिल, अनल, हवा, आग। तो ये क्या है दोस्तों? सही है। ठीक। अनिल मतलब हवा होती है, अनल मतलब आग। अनल, आग, पावन, हुतासन, ये सब आग की पर्यायवाची। अंश मतलब होता है आपका एक गंगा, और अंश मतलब एक अंश मतलब हिस्सा, और ये जो अंश है वो आपका हिस्सा है, और अंश है वो गंगा है। अपेक्षा, आशा, उपेक्षा, तिरस्कार, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश वस्त्र सुगंधित द्रव का अर्थ देने के लिए निम्न में से किसी एक शब्द का चयन कीजिए। अर्क, दिगंबर, सर्वत, अंबर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब आप क्या है? अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माला फेरत जुग भया, हीरा नमन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। बताना है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, या यमक अलंकार। विचार है। तो यहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार होगा। क्यों? कि मन का जो है यह 2 बार आया है, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किए जाते हैं वह क्या होते हैं? यमक अलंकार होते हैं। लेकिन अर्थ इसका अलग अलग होगा। क्या होगा? अर्थ जैसे मन के का अर्थ एक जगह अलग प्रयोग किया जाएगा, और दूसरी जगह मन का प्रयोग क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। तो दोनों ही जो मन का दिए गए हैं मतलब अलग अलग प्रयोग होगा। ठीक। एक मन के का, हाँ, एक मन का माला होता है, और दूसरा मन मन का जो होता है मन की भावना होती है। एक मन के का मतलब होता है आपका माला, और दूसरे का अर्थ होता है मन का मतलब मन की भावना। भावनाएं। ठीक। तो यह क्या हुआ? यमक अलंकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोरे भय, कहने का एक पंक्ति है। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय। आपको बताना है कि यह कौन सा रस इसमें प्रयोग किया गया है? करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, या शांत रस। तो इसमें क्या है? इसमें श्रृंगार रस की बात किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि हिंदी में श्रृंगार इस तरह से नहीं लिखा जाता है। श्रृंगार जो होता है आपका सही देखा जाए तो ये है, जबकि ये क्या है? इसमें लगा होता है, तो यह श्रृंगार नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही। लेकिन टाइप करने पर टाइपिस्ट जब टाइप करता है तो हमेशा क्या उठाता है? ऐसे उठाता है, चाहे वो मंगल में हो या ये पूर्ति में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्यानुपास, प्रत्यानुप्रास है। ऑप्शन ए जहां वाक्य के भेद हो। ऑप्शन बी जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो। ऑप्शन सी जहां एक शब्द की आवृत्ति हो। ऑप्शन डी जहां अनेक शब्द की आवृत्ति हो। तो वृत्तीय अलंकार उसे होता है जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, उसे क्या होता है? कहते हैं वृत्त्यानुपात। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? ये आप क्वेश्चन दिया है, ये आप देखिए जैसे ये कोई क्या है? पत्र है, उस पर अधिकारी का हस्ताक्षर कहाँ आएगा? तो हमेशा क्या आएगा? दाहिने तरफ आएगा, और वो भी क्या आएगा? नीचे आएगा। यहाँ क्या होता है आपका? नेचर होकर और मतलब हस्ताक्षर हो जाता है, तो यह नीचे अर्थात दाहिनी ओर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? भूगट, भोर का तारा, बादल की मृत्यु, या कारवां। तो यह क्या है? ऑप्शन ए एक घूंघट। एक घूंघट एक क्या है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकित एक घूंघट को माना जाता है। यह क्या है?
यह एकांकी है। यह एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? यह एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। यह 1929 में प्रकाशित हुई। 1929 में इसे क्या किया गया था? लिखा गया या प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूरत किस साहित्य की विधा से संबंधित है? आपको बताना है। का ये विद्यांत है, या उनका ये नाटक है, या उनका यह उपन्यास है, या रेखा है। इसका सही जवाब रेखा चित्र है। इसमें व्यक्तियों की क्या किया गया है? उनकी दिनचर्या को दर्शाया गया है। पहले की जो दिनचर्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंगवधु किस कवि की रचना है? रज्जब, कबीर, साधु दयाल या सुंदरदास। ये 4 कवि हैं। बताना है कि अंगवधु जो है वह किस कवि की रचना है। का सही जवाब ऑप्शन सी, अंगवधु रचना है वह है दयाल, साधु दयाल जी लिखी गई है। यह कब लिखी गई? आप कमेंट्स करके बताइए कि कब लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां हिंदू छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन का संपन्न कहाँ हुआ था? हमने आपको बता दिया है। पहला बताया था, दूसरे की बात की थी, तीसरा भी बताया था, चौथा, पांचवा तक आपको बता दिया। आज ये छठवां है। ठीक, तो छठवां कहाँ हुआ था आपका? लंदन में हुआ। सन की बात की जाए तो 1999 में यह छठवां हुआ था। भारत की अगर बात की जाए तो यह कौन सा हुआ था? तीसरा हुआ था। दिल्ली में दिल्ली में यह तीसरा सम्मेलन। पहला नागपुर में हुआ, दूसरा पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ, तीसरा कही जाए तो यह भारत नई दिल्ली में हुआ, चौथा आपको हाँ यहाँ पे दिया हुआ है ये मॉरिशस। ये देखिए मॉरिशस आपका ये दूसरे में हुआ था, यह तीसरे में हुआ था, और पोर्ट त्रिनाद चौथे में हुआ। यह दोस्तों यह पांचवे में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे इतनी जानकारी मिलती है। हम आप इसके टोटल ग्राफ पे चलते हैं, यहाँ एक नज़र डालते हैं। देखिए, पहले हमने बताया था कि भारत में 1975 में हुआ था। फिर जो तीसरे की बात किए थे तो यह नई दिल्ली में हुआ था, तीसरा 83 में हुआ था। जो छठवां हुआ था वह 99 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो लंदन की बात कर रहा था तो ये लंदन। और रह गई आपकी बात पोर्ट लुइस में, तो हमने बताया कि पोर्ट लुइस में दूसरा हुआ था। ये इस तरह से आप अगर याद करते हैं तो आपको याद आ जाता है। पहले भारत के बाद जस्ट आएगा आपका मॉरिशस। जहाँ वहाँ भारत का हुआ तो उसके जस्ट बाद आपका मॉरिशस देखने को मिलेगा। जैसे आप भारत में 3 बार हुआ था, 75, 83 और 2015 में। उसी तरह से 85 के बाद आपका 75 के बाद आपका 76 हो गया। और देखा जाए तो उसे 10 साल बाद अगर नई दिल्ली में हुआ तो उससे 10 साल का डिफरेंट यहाँ हुआ। इसके जस्ट बाद इस पर हो गया, फिर इसके बाद 3 साल का डिफरेंट यहाँ होकर हुआ। तो ये टोटल अब तक कितने हो गए? 12 सम्मेलन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, अपनी बात से पलट जाना, ज्यादा फर्क होना, या संक्षेप में विस्तृत बात कह देना। तो इसका मतलब एक मुंह दो बात, अपनी बात से क्या हो जाना? पलट जाना। इसका सही अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभ्युदय के संपादक कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी मोहन मदन मोहन मालवीय। तो यह इसके संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। 1907 में क्या किया था? इसे संपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कमेंट्स में
ज़रूर बताइएगा। फिर भी थोड़ा-सा हम हिंट दे रहे हैं। यह क्या लिखा है? प्रत्येक देश का साहित्य कहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का क्या है? संचित प्रतिबिंब होता है। किसका कथन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नलिन त्रिलोचन शर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रताप प्रसाद मिश्र। ये आपके 4 कवि हैं। आपको बताना है कि यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप हम बताएँगे नहीं, क्योंकि आप इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जो कमेंट्स देगा उसका हम पहले दिन नाम लेते हुए बताएँगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये साहित्य से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इसका कमेंट्स में जवाब देते हैं, तो हम आपका पहले ही दिन क्या करेंगे, जब 29 सीरीज़ कराएँगे, प्रैक्टिस संख्या 29 कराएँगे, तो उसमें हम आपका नाम ले लेंगे और ये बताएँगे कि आपने इसका आंसर सही दिया है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।